नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जब से ये खबर तेजी से फैल रही है कि चाइना के अंदर कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, वहां पर अस्पतालों के अंदर मरीजों को दाखिल करने की जगह नहीं है। जो नया वेरिएंट आया है कोविड का BF7, उससे जो देश है वो काफी ज्यादा सहमा हुआ है। सबसे ज्यादा सहमा हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर, जिसमें बार बार ये आहट आ रही है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा या पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। हालांकि 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग से जो संबंधित अधिकारी थे उनकी मौजूदगी थी। कहा यह गया था कि अभी लॉकडाउन से संबंधित कुछ भी फैसला नहीं लिया जा रहा, लेकिन पाबंदियां जरूर बढ़ाई जाएंगी। उन पाबंदियों के अंदर पहला फैसला यह लिया गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर आ रही हैं, उसमें 2% लोगों का रैंडमली RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जगह जगह पर अब जो टेस्ट है, अनेक जो राज्य हैं वहां पर टेस्टिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ मास्क को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ाने के मूड में हरियाणा सरकार भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कहा है कि अब मास्क को लेकर थोड़ी सख्ती बरती जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। जो भी लोग इसके ऊपर अपनी राय देना चाहते हैं वो 9518777777 95 188 77 777 पर अपनी राय दे सकते हैं कि आप इस नए वेरिएंट को लेकर, कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि देश की जो केंद्र सरकार है उसने यह कहा है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। हालांकि 220 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन है पहले से हो चुका है। इसके साथ अब बूस्टर डोज के लिए भी कहा जा रहा है एहतियातन जो बूस्टर डोज है वो लगाई जाए, क्योंकि जो ओमिक्रॉन BF7 नया वेरिएंट आया है कोविड को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि 10 से लेकर 18 लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। अब सवाल यह है कि कल 25 दिसंबर है, उसके बाद नया साल है। नए साल पर जो पार्टियों में लोग जाएंगे, क्या वो कोरोना को लेकर कुछ गंभीर होंगे? इसी को लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ महक है। महक, 2-3 दिन से काफी ज्यादा इस बात को लेकर यानी कि चर्चा हो रही है, लोग हमें भी मैसेज कर रहे हैं कि क्या जो कोविड है इसको लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी, लॉकडाउन लगेगा, क्या मास्क एक बार फिर से अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या लग रहा है आपको? हालांकि देश के अंदर 4 मामले बताए जा रहे हैं कि जो अभी एक्टिव हैं, जो अस्पताल में एडमिट है, बाकी सब लोग ठीक है। क्या लग रहा है आपको? आपकी पहली सोच क्या है? सर, सबसे पहले तो मेरी पहली सोच है, देखिए डर इस वजह से है लोगों में क्योंकि साल 2020 की अगर मैं बात करूं, याद होगा पहले जो कोरोना ने पैर पसारे थे वो चाइना में पसारे थे। अब अगर चाइना के हालात की अगर मैं बात करूं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं लोगों को, यानी कि जिन्हें कोरोना हो रहा है, ये जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, BF7 वेरिएंट है, वो लोगों को जो हो रहा है, अस्पताल में सर जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल स्टाफ है वो खुद संक्रमित हो रहा है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि जो मेडिकल स्टाफ जो संक्रमित हो रहा है उनके साथ भी जोर जबरदस्ती की जा रही है कि आप उसी हालात में, या फिर आप पेशेंट्स की रखवाली करो, उनका ध्यान रखो, उनका इलाज करो। और ऐसे में मेडिकल स्टाफ भी सर जब संक्रमित हो जाए तो अपने आप में आप समझिए कि हालात चाइना में क्या हो रहे हैं। और ऐसे में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अगर मैं बात करूं, जो पैसेंजर्स हैं उन्हें लेकर भी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, गुरुवार को यानी कि जो बीता परसों है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के साथ 2 घंटे की एक अहम मीटिंग होती है, जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हालांकि जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के लोगों से भी अपील की है कि मास्क जरूर पहने। कोरोना के जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनना हो, वो सारे यानी कि वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप खुद सबसे पहले तो फॉलो कीजिए। और आज 24 तारीख है और आज से जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके लिए वो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि 2% लोगों की सैंपलिंग भी होगी, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें फ्लाइट्स के अंदर। उसके अलावा और भी जो गाइडलाइंस हैं, और हो सकता है सर इंडिया में जल्द मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना आप खुद भी अभी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है मास्क जब कंपल्सरी हो जाए तो आपको कहीं पर भी अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको फिर से मास्क की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि 2 साल हो गए हैं सर, 2020 में हमने शुरू किया था मास्क पहनना। बड़ी हालांकि दिक्कतें भी होती हैं। अब रही बात वैक्सीनेशन को लेकर, तो वैक्सीनेशन भी कंपलसरी फिर से कर दिया गया है कि जो पैसेंजर्स हैं स्पेशली वो तो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और वैसे बहुत सारे भारतीय भी हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन कुछ
यानी चुनिंदा लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया और उन्हें अब फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ महक एक इंपॉर्टेंट चीज ये जो लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगेगा भारत के अंदर, क्या जो लोग हैं एक बार फिर से परेशान होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों का बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित होता है, नौकरियां प्रभावित होती हैं, बड़ी मुश्किल से चीजें एक बार फिर से स्ट्रीमलाइन हुई हैं। इसको लेकर क्या लगता है आपको कि जो पब्लिक है वो क्या सोच रखती है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, या फिर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन जैसी सिर्फ अफवाह है, चर्चा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी? सर देखिए, लास्ट अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, जो थर्ड वेव आई थी उसमें हमने देखा था एकदम से लॉकडाउन नहीं लगा था। अलग अलग राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाए गए, सेमी लॉकडाउन लगाए गए, हफ्ते का 2 हफ्ते का उसे एक्सटेंड करते गए, यानी सख्ती बढ़ाई गई। एकदम से कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लगा। लोगों के बिजनेस सर 2020 की अगर मैं बात करूं तब से बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आए। उस समय तो कोरोना में तो बिल्कुल लॉकडाउन लग गया, फुली लॉकडाउन लग गया और ठप हो गए लोगों के बिजनेस। लोग बड़े ज्यादा यानी कि प्रभावित हुए हैं कोरोना से। और अब मुझे ऐसा लगता है हर कोई घर में बैठ के दुआएं करता है कि दोबारा से कोरोना ना आए, दोबारा से लॉकडाउन ना लगे, लॉकडाउन ना लगे। हालांकि लॉकडाउन से बच्चों को काफी ज्यादा यानी कि फायदा होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां हो जाती हैं। तो ऐसे में बच्चे जरूर कहते हैं कि लॉकडाउन लगे, लेकिन एक आम आदमी जो बड़ी शिद्दत के साथ अपनी नौकरी पर जाता है, बिजनेस कर रहा है, वो कम से कम ये चाहता है कि लॉकडाउन जैसी पोजीशन आए। हमारे साथ हमारे जो मार्केटिंग हेड है मिस्टर मालक सिंह। मालक जी, आपको क्या लगता है 2 दिन से 3 दिन से एकदम से हवा बन गई? खासकर हवा तब बनी जब भारत जोड़ो यात्रा के जो संयोजक हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको एक चिट्ठी भेजी गई स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि आप जो कोरोना गाइडलाइन था उनका पालन कीजिए या यात्रा को बंद कीजिए। तब से चर्चा ज्यादा चल रही है कि कहीं भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए तो इस तरह का सब कुछ नहीं चल रहा। एक धड़ा इस तरह की भी चर्चा कर रहा है। नहीं सर, देखो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई चलो कोई यात्रा कर रहा है कि भाई अच्छी बात है, पर ये है कि भाई ये चीज़ें ना चाइना से शुरू हुई हैं कि भाई इस चीज़ को हम ब्लेम वाली राजनीति में ना जाएं, एक दूसरे को ब्लेम करने वाली बात में, कि भाई ये चीज़ें अब चाइना से शुरू हुई हैं। अभी एक मीडिया रिपोर्ट में देख रहा था जिसके अनुसार 3.5 करोड़ लोग 24 घंटे में इन्फेक्टेड हुए हैं चाइना में, और ये बहुत बड़ी बात है। इसमें चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, किसी को भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये है कि भाई ये जान का सवाल है, देश का सवाल है। सब लोगों को मिलके जो भी सिचुएशन है, WHO की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना सिंह साहब कि जब बीजेपी ने अपनी रैली करनी होती है, चुनाव करने होते हैं, तब कोई गाइडलाइन नहीं आती, तब कोई चिट्ठी जारी नहीं होती। ये चिट्ठी जारी की गई है राजस्थान के 2 बीजेपी सांसदों के कहने पर। तो सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी सांसदों के कहने पर इस तरह की चिट्ठी निकालना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोग तो इसको पॉलिटिकल तरीके से देखते हैं, और राहुल गांधी तो डायरेक्टली 2-3 दिन से अटैक कर रहे हैं सीधा कि ये यात्रा रुकेगी नहीं, ये कोविड, ये सब कुछ जो है एक बहाने के जरिए इस यात्रा को रोकने के यानी कि टारगेट के साथ इस तरह की चिट्ठी निकाली गई है। सर इसमें ये है कि देखो, मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि भाई देखो, राजनीति एक ऐसी चीज है कि इसमें सब कुछ चलता है, और हर कोई ये चाहता है कि भी किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए, और जब दूसरा कोई फायदा उठा रहा है तो उसको रोका जाए वो फायदा लेने से। तो अगर इस तरह की कोई बात आई है तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। लेकिन ये है कि भी हमने मेन ये है कि भी जान का सवाल है, तो इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, हर किसी की जान की एक वैल्यू है, तो उसको मतलब कि हमें बिल्कुल भी हल्का नहीं आंकना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी इसके ऊपर कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप 9518877777 95-188-77-777 पर अभी लाइव हमारे साथ जुड़कर हम आपकी बात पब्लिक को सुनवाएंगे कि आप जो ये कोरोना की आहट आ रही है इसको लेकर क्या सोचते हैं। हालांकि भारत ने काफी ज्यादा जाने कोविड के दौरान गंवाई, हालांकि उस डाटा के ऊपर भी सवाल उठते रहे, किस तरह की स्थिति उस समय बन गई थी, परिस्थितियां किस तरह से बन गई थी आपने देखा था। लेकिन लॉकडाउन 2 में बहुत ज्यादा मौतें जरूर हुई, लेकिन लॉकडाउन जैसी जो स्थिति है वो नहीं बनी थी, लेकिन लोगों के जो काम है वो जरूर प्रभावित हुए थे। मैं जिस तरह से कोरोना के दौरान लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, व्यापार में नुकसान हुआ, बड़े सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, बंद हो गए, लोगों ने किराए नहीं दे पाए, बिजली का बिल नहीं भर पाए, लोगों को खाने पीने की रोटी तक की दिक्कत आ गई थी। तो कहीं ना कहीं लोग तो ये दुआ करेंगे कि लॉकडाउन ना हो, थोड़ी बहुत अगर सख्ती बढ़ जाती है तो लोगों को भी चाहिए कि अगर सरकार कुछ कह रही है, गाइडलाइन लेकर आ रही है तो उसका पालन
पालन तो करना चाहिए ना। बिल्कुल पालन करना चाहिए। ये बात तो मैंने अभी आपको कही भी थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का अभी से खुद से भी देखिए, क्योंकि आपको याद होगा सेकेंड वेव की मैं आपको बात बताती हूँ, आप सबको मालूम भी है कि बहुत सारे परिवार के ऐसे सदस्य हैं यानी जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था, क्योंकि उनके बहुत सारे परिवार के सदस्य कोरोना से संक्रमित हुए थे। सबसे पहला कॉल आया है, मैं चाहूंगी हम सबसे पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। कैसे आईबीएन 24 की पूरी टीम बहुत हाँ अच्छा जी। काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। हम बढ़िया हैं सर, आप बढ़िया हैं? नाम कहाँ से मस्त व्यस्त और स्वस्थ। हाँ जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? करनाल से बात कर रहा हूँ जी, संदीप है मेरा नाम। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी काफी डर का माहौल भी बना हुआ है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए? देखिए मैम, ऐसा है, आपका मुद्दा जो चल रहा है, जो आप दिखा रहे हैं, वो मैं देख रहा था टीवी जी। पे, मोबाइल पे, आपके चैनल के माध्यम से। बहुत सारे लोग इसको राजनीति बता रहे हैं कि राजनीति है। समझदार व्यक्ति जो है वो आज भी मास्क पहन के चलता है। जी। अगर आप देखें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपको मास्क पहना हुआ कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, क्योंकि जो लहर सबने देखी है कोविड के अंदर, जी। उसे हम राजनीति नहीं कह सकते। जी। मैं आज भी दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं इसमें ट्रैवल ही कर रहा हूँ, बैक सीट पे हूँ। मेरे साथ चलने वाले भैया ने मुझे बोला कि संदीप जी बेल्ट लगा लीजिए बैक पे। तो मैं कहा बैक पे बेल्ट लगाने का कारण क्या है? बोले कि ये नया कानून आ गया है कि पिछली सीट पे बेल्ट लगानी पड़ेगी। अगर गाड़ी में बेल्ट दी हुई है तो बेल्ट का मतलब है आपकी सेफ्टी, चाहे वो अगली सीट पे है चाहे वो पिछली सीट पे है। बिल्कुल। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकाल रही है कि कोविड आ रहा है, और ये नहीं कि पूरे इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर ही चल रहा है ऐसा, अगर आप इंडिया के बाहर से भी देखेंगे तो कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है इस समय। सर ये आप वेव कितना आने प्रभावित का- हुए थे कोरोना से, लॉकडाउन से? जब मैम, फर्स्ट वेव आई, लॉकडाउन सेकंड से- वेव आई, थर्ड वेव आई, आप कितना प्रभावित हुए? इन तीनों के अंदर में मेरे पास कुछ ना कुछ सेवा हमेशा रही है, चाहे वो ब्लड डोनेशन की रही है, चाहे वो उसकी प्लाज्मा की रही है। हमने हर एक परिवार देखा है। जी। अगर बात करें मेरे खुद के प्रभावित होने की, तो कुछ नुकसान हुआ है बिजनेस में, ठीक है, परंतु जान बची है। जी। अगर मैं देखूं कि मुझे कमाने के लिए बाहर निकलना और मैं खुद को ही गवा बैठूंगा, तो मैं अपने परिवार के लिए क्या कर पाऊंगा जब मैं रहूंगा ही नहीं तो। जी। जी। देखिए सर, आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आकर्षण उपल जी से आपकी बात ना हो तो मुझे ऐसा लगता है ये कॉल अधूरी रह जाएगी सर। मैं भी नमस्कार। चाहूंगा, मेरा सौभाग्य रहेगा। नमस्कार जी, ऊपर क्या नमस्कार हाल जी, है? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया उपल जी। तो सर, काफ़ी इस समय काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस तरह से आपने बताया कि प्रभावित रही, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहली जो कोरोना की वेव थी उसमें जानें कम गई, लोग ज़्यादा प्रभावित हुए, लेकिन दूसरी बार में लोगों की जान ज़्यादा गई, बाकी चीज़ें कम प्रभावित हुई। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार अगर कोई गाइडलाइन बनाती है तो शुरुआत खुद से हो, हम कुछ ना कुछ उसका भी पालन करें, ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि हाँ, ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उपल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बोला कि पहली वेव के अंदर जाने इतनी नहीं गई जितनी दूसरी वेव के अंदर गई है। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाली थी उसमें ऑक्सीजन एक तरह का गाइडलाइन था कि आप ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो लेके चले, जो कि बहुत लोगों ने क्या किया, हमारे खैर करनाल में तो नहीं, बाहर मैंने बहुत सारा देखा, लोगों ने वेल्डिंग सिलेंडर तक लेके रख लिए। इसके कारण से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस चीज का। और दूसरी चीज, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन गया था। अगर आप देखिए, सरकार ने बोला था कोविड के इंजेक्शन लगवाने हैं, तो लोगों को सुनने में आया कि यार इंजेक्शन लगवाओगे बुखार हो जाएगा। अरे भाई, जिस राह पे चल रहे हैं उससे चलने से पहले डर जाओगे, तो डर तो बहुत बड़ी चीज है जी। हमें सामना करना चाहिए जो भी चीज हमारे सामने आ रही है, और डेफिनेटली मैं कहूँगा पालन करना चाहिए कोविड का। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है आ रहा है कोविड तो आप ध्यान रखें। हमें खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखनी चाहिए। तो खुद भी आज भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सैनिक बनाकर रखनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। आपका बड़ा आभार और धन्यवाद जी। और भी कॉल आ रहे हैं, उनकी भी सुनते हैं। आप इतनी देर के लिए जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ जी आपका, जी, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तो अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, हम एक या दो कॉल और ले सकते हैं। 9518877777 9518877777 पर आप कॉल कर सकते हैं। मालक जी हैं, एक बड़ा अपडेट और नया अपडेट कुछ लेकर आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी बताएं, क्या अपडेट है आपके पास? सर अपडेट अभी अभी एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि भाई चाइना में
कोविड से बचने के लिए लोग योगा कर रहे हैं, जल नीति कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जो विधाएं हैं जो शास्त्रों में, जो हमारे ग्रंथों में, मतलब आयुर्वेदा में बताई गई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई जो भारत की आयुर्वेदा की ताकत है उसको पूरी दुनिया पहचान रही है और उसका उपयोग करके कहीं ना कहीं कोविड से बचने की कोशिश भी कर रही है। ये बड़ी बात है, बड़ा अपडेट है कि आप योगा, एक्सरसाइज, सुबह की वॉक, ये सब कुछ अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करती। अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाया हुआ है तो जाहिर तौर पर आप भी उससे बचाव में जरूर रहेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ, संदीप बादल मेरा नाम है। जी संदीप जी, जो ये कोविड को लेकर यानी कि चर्चा चल रही है इस समय कि लॉकडाउन ना लग जाए, जो सख्तियां हैं वो ना बढ़ जाए, मास्क को लेकर फिर से चलान ना शुरू हो जाए, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी, क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे मास्क लगा के रखें सर जी। अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में है सर, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने मास्क लगाना शुरू किया या नहीं अभी? हाँ जी सर, मैं तो मास्क लगा रहा हूँ सर। अच्छा, लगाना शुरू कर दिया आपने, चलो बहुत शुभकामनाएं आपको, और भी लोगों को आप इसके लिए प्रेरित करें। आपने एक अच्छा मैसेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आपने देखा कि करनाल और कुरुक्षेत्र से फिलहाल जो दो लोगों का पहला कॉल आया है वो ये कह रहे हैं कि जो मास्क है वो जरूरी है। तीसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी सर, मैं ओमपाल पिल्लूखेड़ा से बात कर रहा हूँ। पिल्लूखेड़ा से बात कर रहे हैं। ओमपाल जी, क्या सोचते हैं, गाँव से हैं आप, गाँव में ये जो कोरोना की अब चर्चा चल रही है इसको लेकर क्या कुछ बातें हो रही है गाँव में? सर एक बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर भय है कि पहले वाली जो कोरोना की लहर आई थी उसी से सदमा निकला बाहर, लेकिन अब बहुत ज्यादा सदमे में है। मैं एक शॉपकीपर हूँ पिल्लूखेड़ा में, फुटवेयर का जी, और आपकी बहुत सारी न्यूज देखता हूँ और बहुत ज्यादा शेयर भी करता हूँ। आप पे सिडनी भी गए थे, बहुत अच्छा लगा, अच्छी चीजें दिखाई आप लोगों ने जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी सर, मैं कोरोना के बारे में ये कहना चाहूंगा सर, देखो न तो नीचे वाले जो लोग हैं, जो मजदूर तबका है उनको कुछ असर पड़ता है, न ऊपर वाले फैक्ट्री वाले उनको असर पड़ता है, लेकिन असर पड़ता है हमारे जैसे मिडिल क्लास को, मध्यम लोगों को, मीडियम क्लास को। तो हमने तो कहीं मजदूरी कर सकते जी, न हम कहीं दिहाड़ी पे जा सकते, नहीं कहीं कुछ कर सकते जी। तो सर ये होता है, और मैं मानता हूँ देखो चलो बीमारी है, लेकिन ये बीमारी एक पॉलिटिकल का भी रूप लेके जा रही है, पॉलिटिकल की तरफ ही जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल भी इसके जो मोटिव है वो हो सकते हैं? मोटिव हो सकती है, क्योंकि सर अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने चलाई है, स्टार्टिंग की है जी। कुछ दिन पहले अपने बॉर्डर पे झगड़ा भी हुआ था फौजियों का, उसके साथ भी कुछ मतलब ऐसा मोटिवेशन सा लगता है, कुछ ये गुमराह हो रहा है हमारे साथ, गुमराह कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जी। तो चलो, ये आप अपने गाँव में लोगों को प्रेरित फिर भी कीजिए कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग हो वो करें, जितना भी हो सकता है अपने आप को बचाव रखें, क्योंकि खुद का बचाव तो जरूरी है ना ओमपाल जी। बिल्कुल उपल जी, तो सबसे पहले हमें सबसे अपना बचाओ, दूसरे का बचाओ जी। और हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी ओमपाल जी। थैंक यू सर। मैं शर्मा को नमस्कार बोलना सर हमारी बिल्कुल बोल दूंगा सर, बिल्कुल बोल दूंगा। तो ये ओमपाल जी थे, हमारे पुराने फॉलोअर हैं, खबरों को देखते हैं, अपने राय भी उन्होंने रखी कि गाँव में लेकर जो लोग हैं वो सहमे जरूर हुए हैं, लेकिन लड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार है। तो आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस वीडियो को जहां तक आप देख रहे हैं जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहां से इस वीडियोस को देख रहे हैं और कोरोना को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। महक जी, जो गांव है, गांव की तरफ से मैसेज ये है कि लोग कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है और लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पॉलिटिकल मोटिव चीजें भी हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही, भारत जोड़ो यात्रा, यानी गाँव तक भी ये मैसेज है, लोग ऐसा सोच रहे हैं। सर लोग सोच रहे हैं, लेकिन अब देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 4 मामले आ चुके हैं, जो ये कोरोना का नया सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन BF7, तो 4 मामले आ चुके हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वाकई में देखिए इंडिया में भी दस्तक तो दे दी है इस नए वेरिएंट ने। हेलो हेलो, चलिए अगले कॉलर से मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ हमें नहीं आ रही थी या हमारी आवाज़ उन तक नहीं आ रही थी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, एक तो अपना दूसरा फोन बंद कर दीजिए ताकि हमें आपकी बात सुन जाए। हाँ सर, ये जो हम आपकी न्यूज देख रहे हैं सर जी,
कौन बात कर रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? राहुल बोल रहा हूँ मैं सर, करनाल से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए राहुल जी। सर ये सीरियसली है क्या? जी हम जितनी जानकारी हमारे पास है उतना तो आपको बता रहे हैं। अभी लेकिन सीरियस आपको सिर्फ इतना है, ज्यादा अभी सिर्फ जानकारी- इतना सीरियस है कि हमें सरकार जो भी गाइडलाइंस देती है हमें उसको फॉलो करना है। मास्क को जरूर लगाएं, कोशिश करें कि कम लोगों के बीच में जाए, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मास्क लगाएंगे सर, क्योंकि सर देखो हमको तो अपना बचाव करना है ना सर। बिल्कुल 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 बचाव करना है और अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, सभी का जरूर ध्यान मतलब ये रखिएगा। मुझे लगता है सर ये राजनीति वगैरह से लेके कुछ नहीं है सर, ये बस वैसे बहकाने वाली बातें है सर। ये अच्छा। मेरे को लगता है कि बिल्कुल है सर, बिल्कुल है कोरोना। अच्छा कोरोना है, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ जी बिल्कुल है चलिए सर। बचाव रखिए अपना जरूर मेरे भाई। हेलो। तो ये कॉलर थे, वो कह रहे थे कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन कोरोना से लोगों को डर तो लगता है, महक लोग डर रहे हैं कोरोना से। बिल्कुल लगता है। देखिए बीमार कौन पड़ना चाहता है, इनफैक्ट खासकर कोरोना से कोई हाँ नहीं। बिल्कुल कोरोना से कोई भी अफेक्टेड नहीं होना चाहता। और सबसे बड़ी बात यह है सर, जब कोरोना की कोई भी वेव चल रही होती है उस समय क्या होता है, जरा सा भी कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, खांसी हो जाए तो इंसान घर से बाहर नहीं जाता, डॉक्टर के पास नहीं जाता। इस वजह से कहीं कोरोना का टेस्ट ना हो जाए और हम पॉजिटिव ना हो जाए और हम आइसोलेट ना हो जाए और घर में हमें 14 दिन रहना ना पड़े। मुझे तो याद है कि लोग टेस्ट करवाने के लिए भाग जाते थे। जब हम कवरेज करते थे हम पीछे पीछे होते थे, वो आगे आगे होता था, पुलिस पीछे पीछे होती थी, लोग भाग जाते थे। अगले कॉलर है, आखिरी कॉलर है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मनोज तेजा करनाल से ही बोल रहा हूँ, सेक्टर 6 से सर। जी मनोज जी, ये जो कोरोना को लेकर चर्चा चल रही है किस तरह से देखते हैं इसको? सर मैं बिल्कुल ये सबको एक सीरियस मैसेज देना चाहता हूँ कि बी अलर्ट हो जाएं और की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो फ्लाइट्स को इमीडिएट चाइना के थ्रू बंद कर दे, चाइना फ्लाइट्स को। चाइना की जो फ्लाइट्स है वो बंद कर दें। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो बाहर से आने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए कर दी जाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे इस चीज को फॉलो करें जी। कि जो ये जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग है और साथ में मास्क वगैरह सब लगा के रखें। जी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं ये आपने बहुत ही हमारे दिमाग से भी ये बात निकल गई थी, लेकिन आपने एक अच्छा मैसेज दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू ओके वेरी जी। मच। तो देखिए ये एक अच्छी बात है, भी बजाय टिकटॉक बैन करने के चाइना की फ्लाइट बैन करे तो ज्यादा फायदा कहते हैं होगा। कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे उनकी हम सैंपलिंग करेंगे और अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर क्या होता है, फर्स्ट वेव में हमने देखा था बहुत लेट हो गया था कि जब तक फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। होता क्या है, एयरवेज को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो ऐसे में वो नुकसान नहीं झेलना चाहते और ऐसे में वो भी काफी ज्यादा समय लगा देते हैं कि फ्लाइट्स को रद्द किया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि एयरवेज को काफी ज्यादा नुकसान होता है, एयरलाइंस को काफी नुकसान होता है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान पब्लिक को होता है। तो आप लोगों ने अपनी राय रखी है, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर है, मेरा मन नहीं करता मैं किसी को निराश करूं, सबकी बात सुनूं, तो आखिरी कॉल ये उठा लेते हैं। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्ते, हरपाल सिंह बात कर रहे हैं सर, हिसार से। हिसार से? वाह, हिसार तक भी IVN24 देखते हैं जी? जी सर, जी सर। जी क्या कहना चाहेंगे जी, जो कोरोना की ये बातें चल रही हैं, आपके शहर में क्या माहौल है, क्या लोगों ने मास्क वगैरह डालना शुरू किया? सर मास्क वगैरह भी डाल रखे हैं और सबसे ज्यादा ये अपना बूस्टर डोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर। बूस्टर डोज के ऊपर? तो आपने बूस्टर डोज लगवाई मेरे भाई? जी सर, फैमिली में सब लोगों ने लगवा रखी है सर। अच्छा, आपने लगवा रखी है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सोचते हैं, अगर कोरोना आ जाए तो लॉकडाउन लगना चाहिए या सख्ती बढ़नी चाहिए? सर वैसे थोड़ा वैसे कर दे, अगर लॉकडाउन करेंगे तो सर हम खुद एक ट्रक ड्राइवर है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा, ट्रक ड्राइवर है आप, तो जब ट्रक चलाते हैं साथ साथ IVN24 की खबरों को देखते हैं? जी सर। तो ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं? जी सर, जी सर। जी चलो, बड़ा धन्यवाद। आप ट्रक ड्राइवर हैं और हम कोशिश करते हैं हमेशा, खासकर जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को भी सरकार तक, जनता तक पहुंचाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ओके जी। तो देखिए हिसार से कॉल था, हिसार में भी वो कह रहे हैं, देखिए ट्रक ड्राइवर थे, मैं सुनकर हैरान हूँ, ट्रक ड्राइवर भी इतना ज़्यादा यानी कि कॉन्फिडेंट भी हैं और इतना अवेयर भी हैं। वो कहते हैं मैंने बूस्टर डोज भी लगवाई हुई है। बिल्कुल बूस्टर डोज भी लगवाई हुई है। लेकिन सर
वैक्सीनेशन को लेके भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर था। हालांकि शुरू में लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड नहीं होना चाहते थे, लोग नहीं लगवा रहे थे, लेकिन फिर देखा देखी लोगों ने लगवाना शुरू कर दिया। और इंडिया में तो देखा देखी सर सब कुछ चलता है, देखा देखी सब कुछ चलता है, कॉपी पेस्ट सबको करने की आदत है। और हमारे साथ एक और नई कॉलर जुड़ गए। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मनीष बात कर रहा हूँ सर, कैथल से। कैथल से बात कर रहे हैं मनीष जी। कोरोना को लेकर कैथल में क्या स्थिति है और क्या लोगों ने मास्क वगैरह लगाना शुरू किया? हाँ सर, वैसे तो लोग सर अलर्ट हो चुके हैं सभी के सभी खबर को सुनते ही, लेकिन मैम ने जो अभी एक बात कही है कि एयरलाइंस को सबसे बड़ा नुकसान होगा सर। मैं मानता हूँ कि एयरलाइंस को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना आम पब्लिक को, जितना मिडिल क्लास के से नीचे लोगों को भी होगा सर। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुरुआत तो देखिए हम लोगों से ही होती है। हाँ जी सर। जब पता है कि बीमारी इस रास्ते से आनी है, अगर उस रास्ते को ही बंद कर दिया जाए या कुछ दिन के लिए पाबंदी लगाई जाए, जो एयरलाइंस की बात हुई थी कि इंटरनेशनल पैसेंजर जो भी आएंगे या कोई मतलब फ्लाइट वगैरह अगर बंद कर दी जाए सर, रोक दी जाए कुछ समय के लिए सर, तो बीमारी एंट्री कर ही नहीं सकती सर। बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। ये बात सरकार को भी सोचनी चाहिए, खासकर चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही है उन पे रोक लगाई जा सकती है। शुरू से ये डिमांड उठती रही है, लेकिन देखा ये गया है कि इस और जो सरकार है वो ध्यान बहुत कम देती है। फ्लाइट्स को उस समय पे कैंसिल किया जाता है जब काफी ज्यादा जो कोविड है वो यानी कि वायरस की तरफ फैल चुका होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं तो यही कहना चाहूंगा सर सरकार से आपके माध्यम से सर जी कि मतलब अभी से अगर उन चीजों पर रोक लगा दी जाए, इस पे फ्लाइट वगैरह पे, या जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आ चुके हैं या आ रहे हैं उनका मतलब अभी से आइसोलेट कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम, मतलब हमारे हरियाणा के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर चांस बहुत ही कम होंगे सर। बिल्कुल आपका अच्छा और बेहतरीन सुझाव है। और कैथल में सब लोग ठीक है आपके? हाँ जी बिल्कुल सर, बढ़िया। IBN 24 की खबरों को देखते हैं वहाँ पे भी लोग? बिल्कुल सर, मैं आपकी खबरें बहुत पहले से देखता हूँ सर। मैं आपसे मिला भी हूँ सर, कुरुक्षेत्र में शायद एक बच्ची का एक्सीडेंट केस हुआ था सर। जी 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 मैं वहाँ पे मिला था। और महक मैम को भी मैं सर नीलोखेड़ी के हाईवे पे मिला था किसी एक्सीडेंटल केस में। वेरी गुड। तो यानी आप लगभग IBN 24 की सारी टीम से मिल चुके हैं? हाँ जी सर। कोरोना से तो सबसे ज्यादा नुकसान वैसे मेरा ही हुआ। मैंने करनाल में 3 साल नौकरी भी किया सर, आपके करनाल में। चलो बहुत, के बाद तो मैं घर पे ही बैठ चुका हूँ सर। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आप यानी कि इतना यानी कि जागरूक भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। महक, चर्चा आपकी बड़ी हो रही है, चाहे हिसार की बात हो, कैथल की बात हो, चर्चा भी हो रही है। और लोग IBN 24 को देखिए कहाँ देख रहे हैं। नहीं, नीलोखेड़ी का नाम बहुत आ जाता है खबरों में भी। चलिए बात अब ये है सर, सभी यही सुझाव दे रहे हैं सबसे पहले तो कि जो चाइना से फ्लाइट्स आ रही हैं उन्हें रद्द कर देना चाहिए। वहां से पैसेंजर्स ना आए तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनकी सैम्पलिंग हो, उन्हें आइसोलेट करें और फिर उसके बाद उन्हें इंडिया में रखा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, 14 दिन कोई भी सर घर में नहीं रहता, वो इधर उधर जरूर जाता है, चाहे वो मार्केट जाए, रिलेटिव से मिले, किसी फंक्शन में जाए, किसी पार्टी में जाए, तो ऐसे में संक्रमण फैलना यानी तो बहुत जल्दी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन शादियों से थोड़ा सा मुझे लगता है बचना चाहिए। अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से? हाँ जी। क्या बात है। तो मुंबई में कोरोना को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है जी? मुंबई में एकदम ठीक ही है। अभी एक मंथ पहले बोला है कि मास्क वगैरह नहीं जाके में मास्क वगैरह लगाना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जी चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। आप मुंबई से जुड़े हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, आपकी कभी मैं फेसबुक पर आपकी देखते रहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंबई से कॉलर थे। मुंबई तक इस समय IBN 24 को देखा जा रहा है। राजेश शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी, कोरोना को लेकर जो स्थिति चल रही है, जितने भी फोन आए हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि अब एहतियात बरतने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। सरकार इससे पहले कि गर्म हो, पब्लिक की गर्म हो जाए तो ठीक है। बिल्कुल। IBN 24 के सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करता हूँ। और पिछले मतलब लगभग हफ्ते भर से फिर वही डर का माहौल है सारी जनता में। चाइना का जो हाल देख रहे हैं, अभी सुबह भी मैं पढ़ रहा था अखबार में कि करोड़ों केसेस वहाँ पे मतलब एक दिन में रिपोर्ट होने वाले हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो इसका सबसे जल्दी इफेक्ट मुझे लगता है हिंदुस्तान के ऊपर पड़ेगा। और हिंदुस्तान के लोगों में निसंदेह घबराहट है। तो सरकार को भी जल्द से जल्द एहतियाती कदम उठाने चाहिए। और उससे पहले मैं कहूँगा कि जो जनता है
जो जनता है उसको ही जागरूक होना पड़ेगा और रादर मास्क वगैरह लेके और जो भी प्रोटोकॉल पहले बनाए थे गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुए थे उन सब का पालन करें तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। अभी भी ये शर्मा जी ने बड़ी बात कही कि भैया अगर खुद ही बचाव कर लोगे तो ज़्यादा ठीक है, फिर सरकार सख्त होगी और फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत सबके लिए हो सकती है। तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कॉलर और आ रहे हैं, मुझे लगता है इनकी भी सुन लेते हैं सर, बड़े दूर दूर से लोग फ़ोन कर रहे हैं। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं रामदयाल बोल रहा हूँ और टोंक किले से बात कर रहा हूँ सर। कौन सी स्टेट से? सर मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान से, टोंक से। ओके ओके। तो आपके राजस्थान में जी क्या स्थिति है इस समय कोरोना को लेकर, जो ये सख्ती बढ़ रही है, क्या लोगों ने मास्क वगैरह लगाना शुरू किया? सर बिल्कुल भी नहीं किया अभी तक, और लोगों में इसको देख करके बिल्कुल अभी तक ये जागरूक भी नहीं है। और लोगों को अभी तक, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जी, मेरी निवास तहसील के अंदर जोधपुरा गांव पंचायत के अंदर ग्राम चुराड़ा गांव है और मेरा नाम रामदयाल है जी। और सर अभी तक यहाँ पे कोई मतलब कोरोना को लेकर के अभी तक कोई सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं हुई है सर। सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं जारी हुई, होनी चाहिए जी। आपने बहुत यानी कि जागरूकता के साथ अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राजस्थान में भी IBN 24 देखते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, मैं खुद भी देखता हूँ। अगर आपकी एक भी न्यूज मतलब छोड़ता नहीं, मैं बिल्कुल पूरी न्यूज देखता हूँ और आपको फॉलो भी करता हूँ सर। धन्यवाद धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कॉल हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी आ तो एक कॉल और जुड़ा है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महबूब रजा कर रहा हूँ जी, राजस्थान से। राजस्थान से जी। राजस्थान में क्या स्थिति है जी कोरोना को लेकर इस समय? कोरोना की बार तो यहाँ फिलहाल तो कोई केसेस वगैरह नहीं है। अच्छा, तो आपने डोज वगैरह लगवाई हुई है जी अपनी? हाँ, वो पहले वाली वो डोज लगी हुई है हमारे। जी, चलो, आप बूस्टर डोज भी गवर्नमेंट ने बोला है तो जरूर लगवाइएगा ताकि बचाव रह सके। जी जी इंशाल्लाह। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो देखिए, जो लोग हैं अलग अलग जगह से कॉल कर रहे हैं, जो लोग हैं अलग अलग जगह से अपनी बात रख रहे हैं सर। राजस्थान से, मुंबई से फ़ोन आ रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से फ़ोन आ रहे हैं। तो इसका मतलब लोग हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और कहने की जागरूक भी हो रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, खतरे की घंटी दोबारा से बज रही है और जो कि पिछले मतलब एक हफ्ते से मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं। अभी कल मैं एक केमिस्ट की दुकान पे खड़ा हुआ था तो वहां पर मैंने मास्क देखा तो मास्क उठा के मैंने लगा लिया और मार्केट में मास्क लगा के घूमता रहा। मुझे भी एक बार तो लगा यार मास्क लगा रखा, बाकी सारे मास्क, क्योंकि लोग भी मेरे को देख रहे थे। तो मैं लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एहतियात बरतें, मास्क बिल्कुल एकदम भीड़ भाड़ के वाले जो इलाके हैं उनमें मास्क लगा के जरूर जाएं, कम से कम मास्क लगाकर जरूर जाएं। और कॉलर ही कॉलर आ रहे हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। सर कौन बात कर रहे हैं जी? नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बेंगलोर से बात करता हूँ। बेंगलोर से बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस समय IBN 24 की खबरों को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है सब लोग। नहीं जी, मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ। अच्छा, राजस्थान से है, तो अभी बेंगलोर में आप? बेंगलोर में हमारा बिजनेस है। बेंगलोर में एकदम ठीक ठाक है। आपकी थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेंगलोर में सब कुछ ठीक ठाक है सर। जी जी जी। तो अभी क्या स्थिति है जी बेंगलोर में, क्या स्थिति है इस समय कोविड को लेके? बेंगलोर में अभी इधर के लोग है ना, पब्लिक समझदार है थोड़ी। सब लोग मास्क वगैरह लगाकर, बाजार में भीड़ भाड़ इलाके में सब लोग मास्क वगैरह लगाकर। जी, तो आप भी अपने बिजनेस में जो भी आप काम करते हैं, आपने कुछ मास्क रखे हुए हैं, जो लोग मास्क ना लगाए उन्हें देते हैं? नहीं, हम दुकान में बेचते हैं। अच्छा, बेचते हैं आप? हाँ, मास्क भी हमारा कटलरी का है जी, मास्क वगैरह सब कुछ बेचते हैं। वेरी गुड जी। आप अगर कोई खरीद ना पाए तो उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं जी। वो नहीं, कोई आते हैं, कोई गरीब लोगों को तो 20-30 रुपए वाला मास्क दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। क्या शुभ नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम मदन सिंह है। मदन सिंह। मदन जी, बहुत अच्छी बात है जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। आपका बड़ा धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। हाँ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और न्यूज देखता रहता हूँ आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, ओके। तो अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को एंड करना चाहिए। आपने अपनी राय रखी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अपना ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। IBN 24 की ओर से हम आपके सुखद स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।